हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ फॉर यू। आज के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं दिलीप कुमार साहब के बारे में। आई एम टू स्मॉल ए पर्सन टू स्पीक ऑन ए लेजेंड लाइक दिलीप कुमार साहब, बट आई एम डूइंग दिस फॉर माई डैड हु इज़ ए बिग फैन ऑफ दिलीप कुमार। My father used to watch each and every film of his, and when I was growing, he used to tell me all kind of stories. So on this episode, which I am dedicating to Dilip Saab, I'm going to be sharing with you some trivia, some information which you may not find in prints or in other videos. चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया? It was because in the beginning years, he did so many films which had a tragic ending. उनका अंत बहुत ही दुखद होता था, उनके खास के उनके कैरेक्टर का, उनके किरदार का, या डेथ में या नेवर ही यूज्ड टू गेट हिज लव। तो फिल्म्स लाइक बाबुल, जुगनू, अंदाज, आन, दैट इज़ द रीज़न ही वॉज कॉल्ड ट्रेजेडी किंग। और बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि इसका असर उनके ऊपर भी पड़ा, बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन द कैरेक्टर इवन आफ्टर द शूटिंग यूज्ड टू गेट ओवर फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, which at times led to depression. So he was a common man. Though he was larger than life, he was like a god. He was the first real superstar of India. दिलीप साहब तब फिल्म इंडस्ट्री में आए जबकि एक्टिंग का स्टाइल मोर थिएट्रिकल था, लाउड एक्सप्रेशंस, मेलोड्रामा, खूब ड्रामेटिक। और उनके बीच में एक ऐसा हीरो आया जिसने कि पूरा स्टाइल ही चेंज कर दिया। उन्होंने अपना डेवलप किया स्टाइल, जिसमें कि वो बहुत सॉफ्टली डायलॉग्स बोलते थे। यहाँ तक कि कई बार पापा कहते थे लोगों को कान लगाना पड़ता था कि भी सुनने के लिए एग्जैक्ट डायलॉग क्या बोला, और कई बार तो फिल्में बार बार देखनी पड़ती थी कि सारे डायलॉग्स दोबारा समझने के लिए। और बहुत ही कम एक्सप्रेशंस। ही वॉज द फर्स्ट मेथड एक्टर ऑफ इंडिया, वेरी नेचुरल। ही यूज्ड टू अगेन गेट इनटू द कैरेक्टर, गेट इन्वॉल्व्ड इन द सीन, और बहुत स्मूथली उसको पोर्ट्रे करते थे। बट उसका कहीं ना कहीं तो खमियाजा भुगतना ही था, और वो उनके अपने व्यक्तित्व पे आया जिसमें उनको डिप्रेशन हुआ। तो जब उन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला भाई अब ये आप ट्रेजेडी वाली फिल्में कम करिए, कुछ हंसी मजाक, कुछ अलग टाइप की जॉनर की फिल्में करिए। तब इट वॉज ए कॉन्शियस एफर्ट बाय दिलीप कुमार साहब टू डू फिल्म्स लाइक आज़ाद, कोहिनूर, इस तरह की फिल्में, राम और श्याम, जिसमें कॉमेडी एलिमेंट था। तो वो, और मैं आपको बता दूं, ही हैड ए नेचुरल फ्लेयर फॉर कॉमेडी। अगर आप उनके कुछ सीन्स देखें जिन फिल्मों का मैंने जिक्र किया, तो वो बहुत ही आराम से कितनी उम्दा क्लास की कॉमेडी करते हैं जिसमें कोई फोड़पन नहीं। यहाँ आई वोंट इवन हैव एनी क्वेल्स इन सेइंग दैट द सुपरस्टार्स, द सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स ऑफ टुडे, द बादशाहs एंड शहनशाहs, they all watch Dilip Kumar when they have to do some scene, especially tragic or comic. But for Dilip Kumar Sahab, there was no reference. When he came, he was the first one to do so, to develop this kind of acting and style. Really, Dilip Sahab was an institution in himself, from where generations of actors have learned and will keep on learning in years to come. दूसरी बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो जो मेरे फादर ने बताई थी मुझे, वो था कि दिलीप कुमार साहब जब अपने पीक में थे 1 लाख रुपए एक फिल्म का चार्ज करते थे। दिस आई एम टेलिंग यू गाइस इज अबाउट 1950s, सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ही हैड ओवर द प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस एंड द फिल्म्स, बिकॉज ही गॉट व्हाट ही डिमांडेड। Many of his fans feel that Dilip Saab has done very few films. He's done, I think, probably approximately 65 films in a life career spanning more than 5 decades. I also feel, but father has an answer to this. My father said because he was very choosy about his roles in the script. He did not do any and every film like some of the stars or actors they fall for in today's time. Third, you know, when he passed away at 98 yesterday, I was each time, you know, he had been ailing for some time, few years. Each time he used to go to the hospital, he's like a true Pathan, he used to fight and come back out of it. And I used to tell my father that he will score a century. And you may ask why I'm mentioning century, 98, all these numbers.
because again, very few people know that he really had a passion for cricket and playing cricket. Many a times he played cricket or charity matches for the senior station or for our defense services to generate funds and money. So his love for cricket was always there. That is one point which I wanted to mention. Another is, how many of you know that he has a sister, not by blood, not by umbilical cord, but Rakhi's sister, and it is none other than Lata Mangeshkar. How many of you are aware that Dilip Saab's name is there in the Guinness Book of World Records as the maximum number of awards received by an artist? He received 8 Filmfare Awards and many civilian awards from the Government of India and abroad. He got the second highest civilian award, Padma Vibhushan. Lastly, I would say, Dilip Saab, you are immortal. You are immortal because you live in us through your films, and you will continue to do so for generations to come. And I'm sure wherever you are making that world better.